हेलो। राम राम जी। थाने व्लॉग चैनल को पर आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सब भी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। सुबह सुबह से ही झाड़ू पोछा हो गया था, डस्टिंग वस्टिंग सब कंप्लीट कर ली, फिर बनाने लग गई थी मैं खाना। एक तो नहला रही थी बच्चों को, नहीं अभी तो नहीं नहला रही थी, अभी तो बच्चों को दूध पिला रही थी वो, मैंने ध्यान नहीं दिया, दूध पिला रही थी। और मैं खाने बना रही हूँ आज छोले की सब्जी और पूड़ी। तो छोले मैंने अपने उबाल लिए थे, अब लगा रही हूँ तड़का। कढ़ाई ले ली, तेल डाल दिया, तेल गर्म हो गया, सारे मसाले वसाले जीरा वीरा प्याज व्याज डाल दी। दूध मैंने अपना रख दिया है गर्म करके, अच्छे से फिर ठंडा हो जाएगा तो इसको रख देंगे फ्रिज में। अभी तो ये गर्म ही है। और ये तड़का तैयार होने के बाद फिर डाल दिया मैंने अपने छोले। अभी देखो सब्जी का जी कलर, कितना प्यारा कलर आ रहा है, जैसा कलर है ना वैसे ही मेरी स्वादिष्ट सी सब्जी बनी थी। पहले तो सोचा था छोले भटूरे बनाएंगे, लेकिन सुबह सुबह फिर भटूरे बनाने कर दिए कैंसिल कि लेट हो जाएंगे, आज कहीं जाने का प्रोग्राम है। आप पूरा व्लॉग देखना, पता लग जाएगा कौन कौन कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो फिर भटूरे बनाने के प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, फिर सोचे चलो पूड़ी बना लेते। फिर मैंने आटा छान लिया, आटा में डाल दिया है थोड़ा सा मोण, यानी कि मैंने रिफाइंड और नमक। ये लो ये मोण डाल लिया। ये देखो अभी आटा मेरा कैसा हो रहा है। फिर आटा लगाऊंगी, जब तक मेरी सब्जी के साथ साथ तैयार हो जाएगी पक के, फिर मैं पूड़ियाँ बना लूँगी। ये देखो मोण डालने के बाद ना आटा एक अलग ही शेप से हो गया, और फिर पूड़ी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी पूड़ी बनी थी। बोला भटूरे बनाने से अच्छा है पूड़ी फटाफट बन जाएगी। भटूरे में तो देखो टाइम लगेगा, एक एक भटूरा बनाना पड़ेगा। फिर मैंने अपने कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में डाल दिया रिफाइंड। आज मैंने सरसों का तेल नहीं लिया, रिफाइंड डाल रहा है। देखो तेल तो हम हमेशा यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो आज रिफाइंड डाल लेते हैं, रिफाइंड में और भी अच्छी बनेगी पूड़ियाँ। तो मैंने बना लिए पूड़ियों के लिए बड़ी बड़ी लोई। छोटी पूड़ियाँ नहीं बनाऊंगी, बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाऊंगी। सब्जी उठा कर रख दिया मैंने साइड वाले बर्नर के ऊपर, दूध भी साइड में रख दिया है। और फिर मैंने कर दी फटाफट से पूड़ी बनानी अपनी शुरू। फटाफट फटाफट से पूड़ी बना दूंगी, डाल डाल के दे दूंगी, खाते रहेंगे साथ साथ। सेक लेती हूँ पूड़ियाँ। आज तो जितना जल्दी काम हो जाए ना उतना ही अच्छा है। बस बच्चों के साथ में ना ऐसा ही होता है कि बच्चों के साथ में काम करने में थोड़ी सी परेशानी देखो होती है। छोटे बच्चे हैं, इधर उधर एक बंदा उनको संभाले, दूसरा बंदा काम करे। अभी एकता क्या बैठी है, दोनों के पास में टिया और थाने के पास में दूध वूध पिला के उनको पोटी वोटी करके करा के उसके बाद में नहलाना धुलाना करेगी। कहीं जाने का तैयारी है, तो जब बच्चों के होता है ना कहीं जाना है तो ज़्यादा परेशान करते हैं, फिर चिड़चिड़े से हो जाते हैं बच्चे, ये करना है वो करना है। मैं लग गई थी खाने में, मैं खाने की कर लेती हूँ तैयारी, जब तक एक तरह बच्चों को संभालेंगे मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। सुनील जी आ गए थे शाम को ही। आज कहीं जाने का विचार है, कौन कौन जाएगा कैसे कैसे जाएंगे देखना आप आगे, पूरा व्लॉग देखना, व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। पूड़ी अब मेरी देखो हो गई है तैयार। ये डाल के ले आए फटाफट से राशन पानी खाने के लिए, क्योंकि जल्दी का काम है ना, इस वजह से देखो तरीका देखो डालने का। पतीली उठा के लेके आ गए लस्सी की, इस पतीली में रखी है लस्सी, मग्गे में लस्सी, साथ में ये मिर्ची और प्याज टमाटर मैंने छोंक के दे दिए थे कि भटोरे के बनाने की सोचे थे, नहीं सोचे मिर्ची तो पक्का तली हुई होनी चाहिए। लेकिन भटूरा का प्रोग्राम कैंसिल करके फिर पूड़ियाँ बना दी थी। ये छोले की हो गई सब्जी, सलाद कट कर ली, खीरे थे नहीं, प्याज प्याज कट कर दी, और ये पूड़ी। सुबह सुबह का टाइम था तो बस ये ठीक है। और फिर पूड़ी मैंने बनाई है एक्स्ट्रा, सब्जी भी एक्स्ट्रा बनाई है कि हम साथ में लेके चलेंगे बच्चों के साथ रास्ते में खाने के लिए। एक टाइम का खाना हम अपने साथ लेके जाएंगे हमेशा ही, हम जब भी जहाँ जाते हैं, जैसे सालासर हुआ, मेहंदीपुर हुआ, खाटू श्याम जी, तो हम एक टाइम का खाना साथ लेके जाते हैं। खाना पीना होने के बाद ये देखो कितने सारे हो गए थे बर्तन, पूरा सिंक भर गया था। अभी फटाफट से टोकरी मैंने कर रखी है अपने पूरी खाली, फटाफट फटाफट से सारे बर्तनों को साफ करके गैस स्लैब साफ करूंगी। बस यही काम बाकी रह गया, उसके बाद फिर मैं खुद तैयार होंगी। एकता जब तक बच्चों को कर रही है तैयार, सुनील जी नहा धो के रेडी हो गए थे, एकता भी रेडी हो गई थी, बस बच्चों को कपड़े वपड़े पहना रही है। फिर थोड़ी सी पैकिंग वैकिंग होगी, बच्चों के साथ में पैकिंग का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुरकुरे फुरकुरे ये वो नमकीन वमकीन चाहिए बच्चों को, बिस्किट विस्किट। छोटे बच्चे बार बार देखो गाड़ी रोको ने ले, इससे चाहे घर से सामान लेके चलेंगे तो ठीक ठीक रहेगा। छोटे बच्चों के साथ में थोड़ी बहुत चीज़ें होनी चाहिए। बच्चों का सफ़र कैसे कटेगा अगर कुछ खाने पीने का सामान हम नहीं लेकर जाएंगे, तो फिर बार बार चलते हुए यहाँ रुक जाओ, ये लेना है वहाँ रुक जाओ। तो इससे अच्छा है कि हम घर से अपना पूरा सामान कवर करके ले चले। खाना भी मैंने पैक कर दिया था पूरा, और फिर बच्चों के लिए सामान भी एक तरह डाल दिए, बिस्किट डाल दिए, कुछ कुरकुरे लेस के पैकेट, कुछ नमकीन ऐसे करके डाल दिए कि दिक्कत नहीं आएगी। कुछ मैंने पॉपकॉर्न बना दिए थे, तो बस उनकी पैकिंग वैकिंग कर दी, खाने पीने की पैकिंग कर दी, बर्तन मैंने साफ़ कर दिए। अभी कर देती हूँ फटाफट से गैस स्लैब साफ़, क्योंकि रात को हम लेट पहुँचेंगे, फिर ये गैस स्लैब ऐसी ही रहेगी, पता नहीं रात को पहुँचेंगे कि कल सुबह, ये कुछ नहीं पता इस बारे में। तो मैंने सोचा मैं फटाफट बर्तन साफ़ करके फिर गैस स्लैब के ऊपर से एक बार कपड़ा फिरा देती हूँ, तो ये नहीं रहेगा कि चीटी विटी आने की। दिमाग में मेरा यही रहेगा कभी गैस स्लैब के ऊपर चीटी आ जाए, क्यों अगर अनाज के कण रहेंगे तो भाई चीटी पक्का ही आएगी। तो इस वजह से मैंने फिर फटाफट से बर्तन साफ करने के बाद सिंक साफ किया अच्छे से, खूब टाइट टाइट करके मैंने सिंक साफ कर दिया। उसके बाद मैंने गैस स्लैब साफ कर दी, पूरी गैस स्लैब भी साफ होगी, सिंक भी मैंने खूब अच्छे से साफ कर दिया ताकि स्मेल वगैरह ना हो। ये देखो गैस भी साफ होगी,
अच्छे से चूल्हा साफ़ कर दिया ना मैंने, पूरी स्लैब साफ़ कर दी, सिंक साफ़ कर दी, ये इतने सारे हो गए बर्तन। कपड़ा धो के सुखा दिया मैंने साइड में। उसके बाद हम निकल लिए खाटू श्याम जी महाराज के। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हम जा रहे हैं खाटू श्याम महाराज के यहाँ। ये पहुँच गए देखो जी हम तोरण द्वार के ऊपर। बस अब ये नहीं, तोरण द्वार नहीं है ये, सॉरी, ये रिंगस के पास में पहुँच गए हम। तो यहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी, कुछ शॉट वोट निकाले, बच्चों को जूस वूस पिलाया, कुछ खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत और लिया। ये हो गई जी अपनी गाड़ी। देखो भाई गाड़ी खड़ी कर दी। फिर यहाँ से कुछ दो चार हमने शॉट मैंने भी निकाले, एकता ने भी निकाली। कौन कौन आए भाई मैं आपको बताती हूँ। मैं और एकता के पापा, एकता, सुनील जी मेरे दामाद, और थानवी और टिया। तो हम ये मेंबर आए हैं खाटू श्याम सालासर। पहले खाटू श्याम जी जाएंगे, उसके बाद खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद फिर हम जाएंगे सालासर। ये देखो भाई हमारे थानवी के मस्त सुनील जी चला रहे हैं गाड़ी। ये अच्छा काम रहा, सुनील जी साथ थे ना तो गाड़ी सुनील जी चला रहे थे। इन्होंने फिर वो छोड़ दिया कि ठीक है बढ़िया मैं रेस्ट कर लूँगा। जब बेटा साथ है तो इनको क्या परेशानी है। देखो अपने आराम से रेस्ट कर रहे हैं, सुनील जी चला रहे हैं गाड़ी। ये रेस्ट में थे, आते वक्त भी सुनील जी लेके गए, जाते वक्त भी सुनील जी लेके गए। तो आज इनको बिल्कुल आराम रहा, नहीं तो सफ़र में परेशानी हो जाती है भाई, गाड़ी चलाते चलाते थक जाता है इंसान। थान में टिया कर रही है मस्ती, कभी आगे जाती है ये अपने पापा मम्मी के पास में, कभी पीछे। ये देखो जी सामान गाड़ी, देखो इस थैले में सामान, यहाँ पे खाना पीना, कपड़े वपड़े देखो बच्चों के, ये पूरे बैग देखो कैसे गाड़ी भर रखे, पानी का कैंपर, खाने की चीज़ें, पूरी गाड़ी फुल कवर कर रखी। बड़ी गाड़ी का ये तो पूरा फायदा है कि अपने से पूरा सामान हमने साथ में ले लिया। पानी की बोतल एक दो रखते परेशानी होती है छोटे बच्चों के साथ में, कभी पीना है कभी खाना है, कभी खाना खाते वक्त चाहिए। बर्तन वर्तन भी बाई चांस हमने साफ करने पड़ जाए, इस वजह से अपना पानी का कैंपर ले लिया था। अब हम पहुँच गए खाटू श्याम जी के मंदिर के बिल्कुल पास में। वहाँ से लगवाया हमने तिलक विलक। थान सबसे पहले थान में टिया को लगवाया, फिर सुनील जी को, एकता को, फिर उन्होंने, फिर मैंने। वहाँ से प्रसाद लेने के बाद हम यहाँ आ गए। आज गड़बड़ होगी ये निकलेगा उधर से, चप्पल लेना पड़ेगा और क्या बता दिया, मैं बता दिया। हमारे साथ साथ आप भी भाई खाटू श्याम जी के दर्शन कर लो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये देखो ये हमारे थानवी टिया, थानवी तो बस खुश हो रही है और बच्चे बहुत खुश होते हैं। तकरीबन हम हर महीने यहाँ आते हैं खाटू श्याम सालासर के। अब तो मालिक की मर्जी अगर रही तो सुनील जी भी हमारे साथ साथ दर्शन करने आ जाएं, क्योंकि अब सुनील जी की पोस्टिंग दिल्ली आ गई। पहले तो दूर थे, छत्तीसगढ़ थे, तो भाई रोजाना रोजाना कहाँ छुट्टी मिलती। अभी पास में है तो यह है शनिवार इतवार की इनको छुट्टी मिलती रहेगी। तो हमारे साथ हर महीने सुनील जी भी आ जाएंगे दर्शन करने के लिए। और टीआर थाने में तो ऐसे दौड़ लगा रही थी वैसे जैसे अपने घर के आंगन में दौड़ते ना बच्चे, वैसे बिल्कुल बिल्कुल खुली खुली लाइन थी, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी। और बच्चे दौड़ रहे थे भाग भाग के, खुश हो रहे थे एकदम बढ़िया। और बच्चे खुश होते तो मन भी खुश रहता है। और बच्चे चिड़चिड़े रोते रहेंगे तो उसमें थोड़ी परेशानी है। देखो थानवी कितनी कर रही है, देखो मस्ती, देखो थानवी के मस्ती देखो। और टिया कब देखना आप, टिया भी बस पूछो मत, कभी दो गोदी आने का नाम नहीं, वो उससे आगे वो उससे आगे। मैंने बोला कि गोदी उठा ले फटाफट चल पड़ेंगे, लेकिन ना माँ मैं पैदल चलूंगी। देखो टिया टिया, ये छोटी वाली बेटी है मेरी, मेरी दो ही थी यानी छोटी वाली ये टिया, पीछे फिर थानवी, फिर मैं, एकता, सुनील जी, सबसे आगे इसके नाना जी। ये दौड़ दौड़ के चल रही थी, भाग भाग के, बहुत खुश हो रही थी। इनको देख के हमें भी भाई बहुत खुशी हुई। अपने बच्चों के साथ में पूरा परिवार हम आ जाए हैं बाबा जी के, श्याम के यहाँ। श्याम बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण कर भाई, सबके सुख शांति रख, घर में सब खुश रहे भाई, किसी का हारी बीमारी ना आए, कोई परेशानी ना आए। मेरे श्याम प्यारे सबकी मनोकामना पूर्ण कर, तेरा ही सहारा है बाबा श्याम। बस सबसे ज़्यादा सहारा तेरा ही है मालिक, और किसी का कोई सहारा नहीं है। लो जी मिल लो आप मेरी बेटी से और मेरे दामाद से। ये मेरी बेटी एकता और ये मेरे दामाद जी सुनील कुमार। ठीक है, ये मेरी छोटी मोटी चियाँ। आगे है मेरी टिया बेटी, ये है मेरी थानी बेटी। भाई कितनी, मैं इनको देख के ना मतलब हरी भरी हो जाती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ में। जब थानवी टिया मेरे पास में होती है तो बस फिर कुछ नहीं चाहिए दुनिया की, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है बच्चों के साथ आने के बाद में। देखो कि इसको लग रहा है कहीं भी, जबकि साइड वाले में जब देखो जो यहाँ पे खड़े हैं ना बंदे साइड साइड में लाइनों के पास में, वो बोल रहे हैं कि बच्चों का ख्याल करो। पुलिस वाले भैया भी बोल रहे हैं बच्चों का ख्याल करो, मगर जी हमारे बच्चे ऐसे हैं कि ये कहीं भी गुम होने वाले नहीं है। इनके पिता ने ऐसे कर दिया था, सबसे आगे इसके नाना जी कर दिया। देखो भैया भी बोल रहे थे कि बच्चों का ध्यान रखो।
सबसे आगे करते थानवी के नाना जी, ताकि इनका ध्यान रख लेंगे अगर ये इधर उधर निकल जाएंगी। बीच में हो गई मैं, और फिर हमारे लास्ट में पीछे हो गए एकता और सुनील जी। तो मतलब परेशानी नहीं हुई। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद फिर हम आ गए यहाँ सालासर। अभी हम देखो सालासर पहुंच गए। अभी सालासर भी देखो सुनील जी ने पकड़ लिया दोनों गुड़िया की उंगली, थानवी और टिया की। मैंने लिया प्रसाद, एकता ने लिया प्रसाद। प्रसाद प्रसाद लेके फिर हम पूछ रहे थे कि कहाँ से लाइन क्रॉस करनी है। तो यहाँ इन्होंने बताया कि ये वीआईपी गेट लगा लो, या फिर वृद्ध आदमी है जो अपंग है उनके लिए ये गेट है। आप पीछे से, मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो पीछे से आ जाएंगे। और मेरा मानना है भी यही कि आराम से देखो धीरे धीरे हम जाएंगे वो अच्छा है। ज़्यादा जल्दी करना कुछ ठीक नहीं है। इतने दूर से हम टाइम निकाल कर जब आए हैं बाबा के यहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो आराम से ही क्यों ना करें, क्या जल्दबाजी है। थोड़ा सा तो टाइम दो कम से कम दर्शन करने में, थोड़ी सी तो परेशानी का सामना उठाना हो। अगर हम परेशानी का सामना ही नहीं करेंगे तो मालिक इतनी जल्दी हमारी कोई ना सुन लेगा। तो ये देखो जी मेरे टिया, अरे देख ले ले भाई, ले भाई, ले भाई, दोनों दरबार में श्याम जी के यहाँ पे और ये सालासर बाबा के यहाँ पे, दोनों दरबार में दोनों बच्चे इतने खुश जा रहे थे दौड़ दौड़ के। बस पूछो ही मत क्या आराम मिल गया इनको, बस पूछो ही मत। बाबा के दरबार में आके दोनों बच्चे बिल्कुल खुश थे मेरी। और इनके देखो मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। कारे बोलते बोलते पहुंच गए हम। ये देखो इसका हमने एक डर था बस, और कोई डर नहीं था। ये क्या करते, जो ये रेलिंग है ना साइड में पाइपों की, इसके अंदर ना टिया सर घुसा रही थी। तो ये डर था कभी इसकी गर्दन ना अटक जाए। देखो बच्ची है, देखो वो तो देखो, थानवी भी और टिया भी दोनों रेलिंग के अंदर ना सर घुसा रही थी। तो कभी चोट खा जाए भाई, कोई परेशानी उठ हो जाए, इस वजह से ना ये बार बार इनको थोड़ा इधर करे थे, बेटा रेलिंग के अंदर सर मत घुसाओ, दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। और भाई बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए, बहुत अच्छे से। पहली बार सुनील जी हमारे साथ तीर्थ पे आए हैं। एक बार बहुत पहले गए थे, खोरी गांव से गए थे ना तब। और अब की बार यहाँ रेवाड़ी से। और अब तो मालिक ने चाहा तो सुनील जी दिल्ली रहेंगे 3-4 साल तक। तो बस आते रहेंगे हमारे साथ खाटू श्याम सालासर। जब भी टाइम मिलेगा, जब भी इनकी छुट्टी होगी, तो महीने में एक बार तो पक्का ही पक्का आने के सोचिए। हमने फिर किया अंदर दर्शन। अंदर देखो आपको पता है कि कहीं भी कोई भी कैमरा फोन कुछ अलाउड नहीं है। तो अंदर हमने बालाजी और खाटू श्याम जी के यहाँ पे कोई क्लिप नहीं निकाली। बस बाहर आने के बाद में ये यहाँ हवन कुंड है ना, वहाँ पहुँच के हमने थोड़ी सी क्लिप निकाली। अंदर तो कोई मतलब ही नहीं है। श्री बाला साला सर बालाजी महाराज का धाम देखो जी, कर लो जी दर्शन आप भी। जय श्या राम, जय श्या राम। हे मालिक, हे मेहरबानी कर सब पर, सबको खुशहाल रख मेरे मालिक। दर्शन करने के बाद आ गए थे हम बाहर, थोड़ी सी शांति से ली, हवा सी आई थोड़ी, क्यों अंदर तो देखो भीड़ भाड़ में थोड़ी परेशानी होती है। फिर वहां से हमने सोचा बाहर आ गए। सुनील जी बोले भाग के फटाफट मैं उठा के लेके आता हूँ चप्पल। मैंने मना कर दी, मैं कहा दामाद है, दामाद के तरीके से रखेंगे अपने बेटे को, ऐसे कोई ना है। मैं चप्पल नहीं उठा के लेकर आनी, हम जाके खुद पहन के आ जाएंगे। फिर हम वहाँ गए पीछे, वहां से पहनेंगे अपनी चप्पल। जहाँ हमने प्रसाद लिया था ना, वहाँ पे चप्पल उतार दी थी बाहर गेट के बाहर। और आए थे हम दूसरे गेट से, एंट्री किया था दूसरे गेट से, वापसी दूसरे गेट से। तो फिर इस वजह से चप्पल हमारे थोड़ी दूर रह गई थी। यहाँ जाएंगे अपने चप्पल पहनने के लिए, फिर चप्पल पहन के फिर निकलेंगे अपने घर के लिए। टाइम से ही हम घर पहुंच गए थे। वीडियो हो रही है काफ़ी बड़ी, वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं एंड। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।